अब बीफ, कीमा और आलू किस तरीके से तैयार होते हैं, आपसे उसका टेस्ट क्यों नहीं बनता रेस्टोरेंट वाला। एक किलो बीफ का कीमा मैंने ले लिया, हो जाएगी पानी सुखा दिया, शामिल करते हैं। ये देखिए इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। देते हैं वो, ये इतना होता है जी उनके पास, इतना ये स्टेट प्लेट ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान, आप देख रहे हैं बाबा फूड RRC। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत दफ़ा आपको समझाया कि मैं ऐसा काम करूंगा इंशाल्लाह कि कुकिंग को आसानी की तरफ लेके जा रहा हूं, कुकिंग को मजीद आसान कर रहे हैं, गाली ख़त्म कर रहे हैं इंशाल्लाह। आपको देखने वालों के लिए बकरा ईद भी आ रही है, बकरा ईद को लेकर के अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मजदूर तबके को लेकर के, मेहनत कश को लेकर के तमाम जगह पे हम नजर आएंगे आपको इंशाल्लाह। अब बीफ, कीमा और आलू किस तरीके से तैयार होते हैं, आपसे उसका टेस्ट क्यों नहीं बनता रेस्टोरेंट वाला। एक प्लेट कितने की मिलेगी, मैं मुकम्मल गाइड करता हूँ। 1 किलो कीमा आलू जब आप तैयार करेंगे, सर्विंग कितने लोगों की होगी, मैं आज की रेसिपी में आपको मुकम्मल गाइड करने वाला हूँ। तवज्जो से मेरी बात को समझा करें और सुना करें, घर पे ट्राई किया करें, फिर रेस्टोरेंट के मेन्यू में शामिल कर लिया करें, ठीक हो गया। अब देखें किस तरह बनता है। इसके साथ का एक प्रेशर कुकर ले लें। अब पहले जो कुछ लोग इसको तैयार करते हैं वो पहले प्याज डालते हैं, ऑयल डालते हैं, प्याज को ब्राउन करते हैं। मेरे भाई अगर आपने पहले प्याज को ब्राउन कर लिया तो कीमे की रंगतें खराब हो गई। मैंने कई दफा आपको बताया जो दिखता है वो बिकता है। तवज्जो से मेरी बात को समझेंगे, सुनेंगे, देर तक इसकी क्वालिटी रहेगी, खराब नहीं होगा, टेस्ट फुल होगा कीमा आलू, और इसकी लुक भी अच्छी नजर आएगी। 1 किलो बीफ का कीमा मैंने ले लिया और अच्छे तरीके से इसको धो के वॉश कर लिया। गल समझ आ गई, पानी सुखा लिया, शामिल करते हैं। ये मेरे पास आधा गिलास पानी का है, इसके साथ का गिलास है आधा गिलास, ये शामिल करते हैं बस। ये मेरे पास ये देखें 10 से 12 अदद जवे जो है ना ये लहसुन के हैं, मैंने ना तो पेस्ट नहीं बनाना, इस तरह शामिल करते हैं। आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ये 1 पाव टमाटर है मेरे पास, ये 2-2 पीस करें, इस तरह शामिल करते हैं। पेस्ट बना लो, इंज कर लो, भाई कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं करना तुझे, जे मैं बाबा दस रहे हो मैं करना है। ये ऐसे डाल लो। ये 2 अदद प्याज है मेरे पास, इसका वजन बनता है कोई 150 ग्राम बनता है बस। इससे ज़्यादा डालेंगे तो टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा, मीठे की तरफ चला जाएगा सालन, ठीक है। इसके 4-4 टुकड़े करके डाल दो बस, ये ले, कोई नहीं चॉप करनी, बारीक करनी है, ये लो इस तरह डाल दो बस, ख़त्म होगी बात। ये आधा किलो आलू थे, 1 किलो कीमे में आधा किलो आलू जाएंगे। मैंने इनको छील के आपको दिखाने के लिए यहाँ रख लिया, इसकी कटिंग मैं बाद में करूँगा। ये आपने इसमें पानी क्यों डाला? ये काले ना हो, पानी इसलिए डाला कि ये ब्लैक की तरफ ना जाए। 1 टेबल स्पून नमक शामिल कर लें, 1/2 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर पिसी हुई मिर्च शामिल कर दें, 1/2 टीस्पून हल्दी शामिल कर दें बस, इससे ज़्यादा ना डालिएगा। अब बात समझ आ गई आपको मेरी। इसको चम्मच से मिक्स कर दें अच्छे तरीके से, हर चीज़ को, कोई मसला भी नहीं है। ये देखिए प्याज में भी पानी होता है, टमाटर में भी पानी होता है। मैंने आधा गिलास डाला, मुझे खड़ा खड़ा कीमा चाहिए, गला हुआ और खड़ा खड़ा, कमाल का, बात समझें। प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास ये देखें, जो लोग प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं वो तवज्जो से मेरी बात सुना करें। ये लॉक है यहाँ पे इस प्रेशर कुकर का, ये स्पेशल प्रेशर कुकर है। आप प्रेशर कुकर के बगैर अगर ये चीज़ें बनाएंगे, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रेशर कुकर में लाजमी बननी होती हैं, उसके बगैर उसका टेस्ट नहीं आता और 5 घंटे लगे रहो उसे काम में, ऐसे नहीं होता। इसका यहाँ पे लॉक है, देखें ये ऐसे ऐसे, ये देखें, और ये पूरा सेफ्टी फुल है, टेंशन ना लिया करें। इसको यहाँ पे चढ़ा दें, फ्लेम को ऑन कर लें। फ्लेम मेरा हाई है, मैंने जब भी प्रेशर कुकर का इस्तेमाल बताया फ्लेम को हाई कर रखा। 3 मिनट के बाद ये जो मेरा प्रेशर कुकर है ये स्टीम बना लेता है, विसल चलनी शुरू हो जाती है। विसल चलने के 10 मिनट बाद, बस 10 मिनट चलाना है आपने, इससे फिर फ्लेम लो करते हैं। हाँ, 3 मिनट के बाद मैं फ्लेम को मीडियम कर देता हूँ और 10 मिनट चलाता हूँ, और टाइम मैं जब से गिनता हूँ जब इसकी विसल चलनी शुरू होती है। 10 मिनट इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे चलाऊंगा मैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। ये लगभग 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, इसकी स्टीम वगैरह मैंने निकाल दी। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू। ये इस कंडीशन में आ गया मेरे पास, ठीक हो गया। अब
अब हमने करना क्या है, हमने इसको उठा के इसमें शिफ्ट कर लेना है कढ़ाई में। ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गया, ठीक हो गया। इसको यहाँ रखते हैं, इसको हम यहाँ ले आते हैं। इसकी जो टमाटरों की स्किन है वो मैं रिमूव करूँगा। ये देखें इस तरीके से, ये उठा लें ऊपर से। स्किन कीमे में जो है ना कुछ कुछ रहने दूंगा, लेकिन मैं अक्सर इसकी जो है ना रिमूव कर लेता हूँ, ये बात आपके जहन में रहे। और ये मेरे पास 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है, 8 से 10 अदद जो है ना ये छोटे साइज़ की सब्ज़ मिर्चें हैं। इनको मैं चॉप करूँगा, पेस्ट नहीं बनाऊँगा। इनको मैं चॉप कर लूँ और टमाटरों के छिलके जो हैं वो रिमूव कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अदरक और सब्ज़ मिर्चें मैंने जो बताई थी वो चॉप कर ली, और जो इसकी स्किन थी टमाटर की रिमूव कर दिया। आपको बताने के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि कोई क्लिप मिस ना हो जाए, ठीक है। फ्लेम को हाई करने लगे हैं, फ्लेम हाई रहेगा, बात आपके जहन में रहे। फ्लेम हाई कर दिया मैंने। अब आपने क्या शामिल करना है, चॉप किया हुआ लहसुन और सब्ज़ मिर्चें इस टाइम पे शामिल करना है आपने, ठीक है। अच्छे तरीके से साफ़ कर लें इसको, कोई मसला नहीं है। ये शामिल करते हैं। 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च या दड़ा मिर्च ये शामिल करते हैं। 1 टेबल स्पून भर के खुश्क धनिया पाउडर ये शामिल कर दें। शामिल कर दिया आपने। आंच तेज़ है, हूँ आंच घट नहीं रखनी, गल समझो। ये मेरे पास ऑयल है, ये खाने वाले चम्मच, ठीक है। ये देखें, पकाने वाले सॉरी, ये 1 और ये 2, थोड़ा सा ऊपर डाल दें बस। ये देखें 2.5 टेबल स्पून जो है ना ऑयल का इसमें शामिल कर दें, और इसको अच्छे तरीके से तकरीबन 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगेंगे, इसको भुनाई कर ले अच्छे तरीके से। हो इस टाइम पे आके हमने ऑयल शामिल करना है। अगर आप पहले घी या ऑयल शामिल करके इसके अंदर प्याज ब्राउन करके फिर वो डालेंगे पकाएंगे, वो भाई टेस्टी नहीं बनेगा, ऐसे नहीं होता। वो थोड़ी देर के बाद उसका कलर चेंज होना शुरू हो जाता है सालन का, खाने को भी दिल नहीं चाहता। इस तरीके से बनाइएगा। 5 मिनट के बाद आपको मिलता हूँ। भुनाई पे कंप्रोमाइज़ ना कीजिएगा, भुनाई 5 मिनट कर लो, उसके बाद क्या शामिल करना है आप मेरे साथ रहेंगे। तेज़ आंच पे 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद आंच को हल्का कर दें, स्लो आंच कर दी। 50 ग्राम दही मैंने इसको हल्का सा फेंट लिया। 50 ग्राम दही को स्लो आंच करके डालेंगे। जो न्यू देखने वाले हैं या स्टूडेंट मेरे सुन रहे हैं, स्लो आंच करके वाइट चीज़ आप भी शामिल करेंगे तो टेस्टी सालन बनेगा। 50 ग्राम शामिल कर दें और इसको 1 मिनट हल्की आंच पे पकने दें। उसके बाद मैं इसकी आंच खोल के तकरीबन 2 से 3 मिनट लगेंगे। इसका मैं दही का पानी खुश कर लूँगा, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। 1 मिनट कंप्लीट हो चुका है। आंच स्लो थी, दम वाली आंच पे मैंने दही डाली, तेज़ करने लगा हूँ। ये लें, तेज़ कर दी। तकरीबन 2 से 3 मिनट पानी, दही का पानी खुश कर लूँ अच्छे तरीके से, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। अब आंच तेज़ है मेरी। ये लेने, ये मैंने अच्छे तरीके से इसको भुनाई कर ली, इसकी कंप्लीट होगी। ऑयल छोड़ दिया हमारे कीमे में। थोड़ी सी आंच को कम करने लगा हूँ, मीडियम। ये मेरे पास आलू थे, मैंने इस साइज़ में इसको काट लिया, आधा किलो आलू, ठीक है, बारीक साइज़ में, इस साइज़ में शामिल करते हैं। आधा किलो है ये, इस तरीके से। आप कहेंगे कोई चीज़ मैंने तैयार करके दिखाई है। और अब आलू डालने के बाद आलूओं को अच्छे तरीके से इसमें कीमे के साथ भून लें। ये देखें, अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे अच्छे तरीके से इसको मैं भून लूँ तकरीबन 2 से 3 मिनट, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। जब मैंने अच्छे तरीके से आलू डाल के इसको 3 मिनट भुनाई की, ऊपर ऑयल आ गया। जब इसने अपना ऑयल छोड़ दिया, उस टाइम पे आके आपने आधा गिलास पानी का, मैंने पहले, मेरे वाल देखो इधर भाई, मेरे वाल देखो मैं की समझा रहे हैं। आधा गिलास पानी का मैंने उस टाइम शामिल किया कीमे में, जब प्रेशर कुकर में चढ़ाया। आधा गिलास अब शामिल कर रहा हूँ, ये इसके साथ का गिलास है, आधा गिलास शामिल कर दें। आँच को दम वाली आँच पे ले आएँ, बिल्कुल स्लो, ओ दम वाली, ओ बिल्कुल कट, दम वाली आंच पे लाके इसको मिक्स कर दें इस तरीके से। क्या ये खुशबुएँ हैं, क्या ये बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए दम देने लगा हूँ। अब ये दम वाली आंच पे है, 10 मिनट के लिए दम पे चला गया। 10 मिनट के बाद इसकी क्या कंडीशन होगी, इसमें क्या चीज़ शामिल होगी, मैं इंशाल्लाह कंप्लीट गाइड करूँगा। 10 मिनट के बाद मिलते हैं।
ये नहीं 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। दम वाली आंच पे मैंने इसको छोड़ दिया था। आलू हमारे बिल्कुल गल चुके हैं, टेंडर हो चुके हैं, बिल्कुल कंप्लीट। ये देखें, ये देखें, ये इस कंडीशन में आ गए। ठीक है, ये बिल्कुल गल चुके हैं। बस इससे ज़्यादा अगर हम इसको गलाएंगे आलू को तो टूटे हुए आलू लुक वाइज अच्छे नहीं लगते, आपके जहन में रहे बात। इस टाइम पे आके हाफ टेबल स्पून से कम है ये ब्लैक पेपर, पिसी हुई काली मिर्च शामिल करते हैं। हाफ टेबल स्पून गरम मसाला, इसकी रेसिपी पहले मैंने आपको दी हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आ जाएगा, आई बटन में भी। इसको मिक्स कर दें। क्या ये लुक है, क्या ये खुशबू आ रही है, आप कहेंगे कोई चीज़ तैयार हुई है। ठीक हो गया, ये देखें, इस तरीके से इसको मिक्स कर दें। ऐसे हिला दें इसको, थोड़ा सा फ्लेम को बंद कर दें। अब इसकी सर्विंग की तरफ आते हैं। 1 किलो आलू कीमा ये जो तैयार हुआ पड़ा है ना, इसमें से 12 से 14 प्लेटें निकलती हैं, बड़े वाली बात को समझा करें। अब ये कितना देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट पे 150 रुपए की प्लेट है, कुछ पे 180 रुपए की है, कुछ पे 200 रुपए की है। मेरे इलाके के हिसाब से जो कीमा है ये 450 से 500 रुपए केजी मिलता है, बगैर हड्डी वाला। आपके इलाके में क्या रेट है उस हिसाब से सेट किया करें। मेरे इलाके में 180 रुपए की प्लेट जो मिलती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बताता हूँ कितना देते हैं वो। ये इतना होता है जी उनके पास, इतना। ये स्ट्रेट प्लेट लेनी है आपने, डीप प्लेट इस्तेमाल नहीं करनी इस तरह का। इस टाइम पे आके अगर आप घर में बना रहे हैं तो धनिया इसमें सारे में डाल दें। अगर आप रेस्टोरेंट पे दे रहे हैं तो फिर धनिया सारे में नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ देर के बाद धनिया की लुक जो है ना वो काला होना शुरू हो जाता है, लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। ये इस टाइम पे आके जब कस्टमर के सामने ये प्लेट जाएगी उस टाइम आपने धनिया डालना है। और आलू मोटे बेच नहीं दब देने, बारीक आलू जिस तरीके से मैंने काटे हैं उस तरीके से काट के आपने डालने हैं। 14 प्लेटें बनेंगी इसके साथ की। 160 से 180 रुपए की सेल होगी मेरे इलाके के हिसाब से। कुछ जगहों पे मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ विजिट करने, 200 रुपए की भी है। कुछ जगहों पे जहाँ अच्छे इलाके हैं 250 रुपए की भी सेल होती है। ये रेट को आप खुद देख लिया करें, मैंने अपने इलाके के हिसाब से आपको रेट बताता हूँ। अगर आपको हमारा ये जो कीमा और आलू की रेसिपी अच्छी लगी हो, काइंडली मुझे दुनिया में जहाँ देखा जा रहा है, जहाँ सुना जा रहा है, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, हम जहाँ तक मुझे पसंद किया जा रहा है, हमारे चैनल को शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें। फेसबुक पे हमारा पेज है उसको लाइक किया करें, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो किया करें, दुआओं में हमें याद रखा करें। जब आप शेयर करेंगे किसी बेरोजगार अफराद तक मेरा पैगाम पहुंचेगा तो ओदा भला हो जाएगा मेरे भाइयों। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।